अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू हानिया की दुनिया। आज सुबह सुबह व्लॉग मैंने शुरू कर दिया था। जब सुबह बहुत प्यारा दिन होता है तो दिल करता है सुबह से ही व्लॉग को शुरू किया जाए माशाल्लाह। और बस किचन में आ चुकी थी और सबसे पहले सुबह सुबह नाश्ता तैयार होता है। बस अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ते की तैयारी हो रही थी। आज संडे स्पेशल था तो बस ये होता है, संडे तो मेरे लिए माशाल्लाह वैसे ही स्पेशल होता है क्योंकि बच्चे घर में होते हैं। आपका दिल करता है देर से भी उठ जाएं, जब दिल करे आप बना लें। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरा ये होता है कि 9 साढ़े 9 तक आपने खाना नाश्ता रेडी करना होता है क्योंकि बच्चे फिर ये होता है कि वो जल्दी खाने की आदत होती है तो वो मांग लेते हैं अक्सर। बस मैंने चाय रख दी थी, अब मैंने कहा जल्दी जल्दी बाकी काम कर लूँ। बस यही होता है कि संडे को कोशिश तो ये करती हूँ कि कुछ एक ना एक कोई डिश ऐसी हो जो डिफरेंट हो तो वो बना लूँ, तो बच्चे बच्चे सब अच्छे से खा लेते हैं। तो साथ मैंने कहा चलो पहले पराठे बना लेती हूँ, फिर सालार के लिए अंडा बना लूँगी। आज उन्हें सुबह में ही ट्यूशन जाना था क्योंकि फिर ये होता है कि संडे यहाँ से काफ़ी दूर जाते हैं तो फिर जल्दी चले जाते हैं और फिर जल्दी ही आ जाते हैं। तो सुबह सुबह जा चुके जाने की चक्कर में मैंने कहा पहले पहले मैं पराठा और ये इनके लिए चीज़ें बना लूँ। चाय मेरी ये पराठा मैं बना रही थी तो मैंने कहा चलें आपसे कुछ अच्छी अच्छी बातें कर ली जाएं। बड़ा मुश्किल होता है सुबह सुबह रिकॉर्डिंग करना, लेकिन आप लोग तो मेरे लिए स्पेशल हैं तो आप लोगों के लिए करना पड़ता है। लोग कहते हैं कि संडे काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन मैं समझती हूँ अगर देखा जाए तो पूरे हफ्ते के तमाम दिनों में सबसे बिजी दिन ये होता है। इस दिन ये होता है कि बच्चे घर होते हैं, आपके हस्बैंड घर होते हैं, आपके लिए काम काफ़ी बढ़ जाता है। मीन्स जो चीज़ जहाँ होती है वो वहाँ नहीं होती। आई थिंक ऐसा ही होता है हर घर में। बस यही होता है। फिर भी संडे तो संडे, कभी तो मुझे गुस्सा आता है तो मैं बच्चों से कहती हूँ कि संडे तो होना ही नहीं चाहिए। पर फिर क्या करें भाई, उनको भी तो छुट्टी करनी होती है। जो हमारे बच्चे संभाल रहे हैं उनका भी दिल गुर्दा है जो सारा दिन संभाल रहे हैं उनको। तो बस यही है कि हम भी अपनी जान छुड़ा लेते हैं, उन्हें खिला पिला कर रवाना करके और अपने काम मज़े से करते रहते हैं। जबकि एक दिन छुट्टी का तो असल में उन लोगों का होता है और हफ्ते के 8 दिन हमारे मज़े होते हैं। तो साथ साथ मैं अंडा भी बना रही थी और सोचा आपसे ये कुछ बातें करती रहूं। और आज मेरा मूड था कि कुछ मीठा हो जाए क्योंकि मीठे से मुझे बड़ी मोहब्बत है। मैंने आपसे कहा कि मुझे तो ऐसा लगता है कभी कभी जो मीठा नहीं खाते वो बड़े बदज़ौक़ लोग होते हैं, क्योंकि मीठा तो ज़िंदगी में रंग भर देता है, आपकी ज़िंदगी में चार चाँद लग जाते हैं। और बस ऐसा ही था। तो अंडा सालार को प्याज वाला पसंद है, रात का सालन भी बच गया था तो मैंने कहा चलो ये भी सल गरम कर कर ही साथ में खा लेते हैं, क्योंकि सुबह में यही होता है कोई क्या खाता है कोई क्या खाता है, हर कोई अंडे नहीं खाता। बस बच्चों का नाश्ता रेडी था और मैंने कहा चाय वाइस कर कर उन्हें नाश्ता पहुंचाऊं और जल्दी से खिलाऊं और उनको भेजूं, क्योंकि बस पढ़ाई भी तो लाजमी है। और बाकी ये था कि मैंने ये आपसे शेयर कर रही थी कि मीठा मीठा वाकई में बहुत स्पेशल, और मीठे में भी मतलब जिसको जिस चीज़ में इंटरेस्ट होता है उसको वो उस चीज़ में मेरा ख्याल मास्टर होता है। बच्चों ने नाश्ता कंप्लीट करना था, सालार अभी नहा कर आया था और सालार बैठ गया। अब ये तैयार हो चुके थे, इन्हें ट्यूशन जाना था। तो मैंने कहा अल्लाह हाफ़िज़। आज मैं आपसे केक की रेसिपी शेयर करूंगी जो कि बहुत आसान है, आपके बच्चे भी खुश और आपकी ज़िंदगी भी आसान। जिसके लिए आपको इंग्रेडिएंट्स जो चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। और ये आप घरेलू चीज़ों से जो मतलब आपके घर में पड़ी उनसे आप आसानी बना सकते हैं। मैं तो सीरियस मैं कहती हूँ कि घर में जितना जल्दी केक बनता है उतनी कोई चीज़ नहीं बनती। यह आपको एक अदद चाहिए कोको पाउडर, जो कि आपको हर दुकान से 150-180 रुपये में आराम से मिल जाएगा। ये बेकिंग पाउडर, इसकी भी प्राइस आई थिंक 200-220 रुपये होगी। 2 अदद अंडे आप एक दफ़ा मंगवा लेंगे आपके काफ़ी इसमें केक बन जाएंगे। और ये मैदा मैदा तकरीबन ये 1 पाव से थोड़ा कम था या 1 पाव ही होगा। और ये शक्कर बिल्कुल जितना मैदा है आपने शक्कर उतनी ही पीस लेनी है, वो पीस के आपने इस्तेमाल करनी है। और साथ में हम टेक्सचर बनाने के लिए जो हमें क्रीम चाहिए, कोई भी क्रीम आप यूज़ कर सकते हैं, नेस्ले की कर सकते हैं, ऑलपर्स की कर सकते हैं। और ये कंडेंस मिल्क आपको ये भी आराम से शॉप से मिल जाएगा। ये चीज़ें आप एक दफ़ा मंगवा लेंगे मिक्स फ्रूट से, आप एक दफ़ा मंगा लें तो आपके इसमें मतलब 4 तो केक आराम से बन सकते हैं, वो भी अच्छी काफ़ी क्वांटिटी में।
अब साथ ही हमने इसके आपको रेसिपी शेयर करती हूँ कि इसको यूज़ किस तरह से करना है। पहले आप ये दूध भी हमें चाहिए इसमें, जो नॉर्मल मतलब नीम गर्म दूध हो तो ज़्यादा बेहतर है, मतलब फ्रिज का बिल्कुल भी ना। और आप इसमें घी भी यूज़ कर सकते हैं, ऑयल भी, लेकिन मेरे पास ऑयल ही था तो मैं ऑयल ही यूज़ करूँगी, क्योंकि मैं घर की ही चीज़ों से यूज़ कर रही हूँ, जो मेरे घर में मौजूद है मैं उसी से बना। अब आपने इसके साथ आप इसको तैयार करते हैं। ये कोको पाउडर मैंने निकाल दिया, तकरीबन 1.5 या 2 टेबलस्पून ये कोको पाउडर है। और ये बेकिंग पाउडर है, बेकिंग पाउडर 1 खाने का चम्मच आप ले सकते हैं, ठीक है। और अब हमने इसमें तकरीबन जैसे 1.5 पाउंड का केक आपका तैयार हो सकता है। अब जूसर मशीन के एक जार में मैंने दूध डाल देना है, क्योंकि मैंने इनको ग्राइंड करना है। दूध के साथ मैं इनमें ऐड करूँगी अंडे। अंडे भी आप साथ ही डाल दें, दोनों अंडे। कोशिश करें, ये तो मेरे फ्रेश अंडे, अगर आप ना करें तो किसी बाउल में आप चेक कर लें अंडों को कि ये ख़राब तो नहीं है। और ये पिसी हुई शक्कर, ऑयल, ये हमने साथ में डाल दिए इन सबको। और ये बहुत, मैं कहती हूँ कि आप यकीन करें, आपको इतना मज़ा आएगा, इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बहुत आसान और होम रेमेडी। इसको आपने ग्राइंड कर लेना है, बिल्कुल इसको मेल्ट कर लें कि ये हर चीज़ आपकी जो शक्कर है वो, वैसे मैंने उसको पहले ही पीस ली थी, लेकिन फिर भी इसमें मैं इसको ग्राइंड करूँगी तो ये बिल्कुल एक टेक्सचर सा बन जाएगा। और दूसरी तरफ अब मैं आपको बताती हूँ, एक बाउल में जो हमारा अब जो बाकी का हमने बनाना है, ये मैदा है, मैदा मैंने डाल दिया। मैदे में मैंने कोको पाउडर, बेकिंग पाउडर, इनको मैं अच्छे से मिला दूँगी। अब आप चाहें तो इसको आप बीटर से भी कर सकते हैं। अब मेरे पास तो बीटर नहीं था तो मैंने इसीलिए उसको जूसर में किया है और इसको मैं वैसे ही मिला रही हूँ। अगर आपके पास अवेलेबल हो तो आप टेक्सचर को भी बीटर से बना सकते हैं। अब वो मैंने इसके अंदर ऐड कर लिया। लेकिन ये वही है कि घर की जितनी आपके पास जो चीज़ें हैं, लेकिन वही मेरी वाली बात है कि चीज़ तो बनानी है तो बनानी है तो बनानी है। तो ये बस अच्छे से इसको मेल्ट कर लें कि इसमें जो बबल्स या जो आपको लगे कि इसके अंदर अच्छे से, मतलब ज़ोर ज़ोर से करें कि इसके अंदर कोई ऐसी मतलब गिल्टी ना हो जो आपको लगे कि बिल्कुल साबित है। मीन्स कि इसको बिल्कुल आपने मेल्ट करके एक शक्ल का बना लेना है। अब आप कोई भी कांच का, सिल्वर का भी ले सकती हैं, लेकिन मैं कांच का बाउल ले रही हूँ क्योंकि मुझे जिस टाइप की चीज़ बनानी है तो मुझे इसके लिए ये कांच का बाउल चाहिए। इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा दिया। ये कोको पाउडर है, इसको मैं इसमें थोड़ा सा छिड़क लूँगी। इससे ये होता है कि आपका केक इस पर चिपकता नहीं है। ये मैंने कोको पाउडर थोड़ा सा इसमें नीचे लगा दिया है। और ज़रा सा आप इसको किसी भी, मतलब किसी स्पून या किसी की मदद से कर लें। लेकिन मुझे लगा कि फिंगर से ये ठीक रहेगा, मैंने इसी से लगा दिया नीचे। अब मैं इसमें जो टेक्सचर बनाया था मैंने सारा, वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी। और मैं ओवन में बना रही हूँ तो मैंने ओवन को 10 मिनट के लिए पहले ही उसको हीट कर दिया था, हीटअप कर दिया था। तो अब मैं इसको ओवन में रखूँगी, ताकि यह है कि मेरा ओवन पहले ही गर्म हो। 10 मिनट तकरीबन आपने वैसे लगाना है, नॉर्मल फ्लेम पर, मीडियम पर ना। अब मैं इसके अंदर चम्मच अच्छे से कर दूँगी कि ताकि ये जब बन जाता है तो ये नीचे ना लगे इससे ना। उसके बाद मैंने 10 मिनट इसको ओवन को पहले ही गर्म कर लिया था। अब मैं इसमें 25 मिनट हाई स्पीड पे रखूँगी और तकरीबन 75 पर रख रही हूँ, ठीक है, 25 मिनट। अब हम साथ ही इसको लगा रहे हैं कि हमने बनानी है क्रीम। तो क्रीम बनाने के लिए मैंने जो नॉर्मल कोई भी क्रीम आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने कहा कोई भी आपको किसी भी कंपनी की जो अच्छी लगे। तो मैंने इसमें ये क्रीम, मेरे पास हलीब की थी तो मैंने हलीब की ही यूज़ की है। वो मैंने इसमें ये डाली क्रीम। और क्रीम में जो क्योंकि ये मीठी नहीं होती तो मेरे पास कंडेंस मिल्क था तो मैं ये ही इसमें ऐड कर रही हूँ। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कितना मीठा रखना चाहते हैं। तो मैं तो इतना ही नॉर्मली मीठा चाहती हूँ तो मैंने इसको इतना ही इसमें डाला। और आप इसमें बेकिंग सोडा भी डाल सकते हैं। साथ ही मेरा केक तकरीबन रेडी था, जिसको अब मैं एक बार चेक कर लूँ।
और ये मेरा ख़्याल तो तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह रेडी है। और अब हम इसे चेक करते हैं। इसको चेक करने का सबसे आसान तरीका है कि कोई भी आपके पास जैसे कोई भी चीज़ हो, इसके अंदर चेक करने के लिए आप इसको चेक करें और इसे निकालेंगे इसमें चिपक तो नहीं रहा, तो ये देखें वाकई में इसमें चिपक नहीं रहा, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन ये रेडी हो चुका है बिल्कुल। और मैंने क्रीम को अब इसमें ग्राइंड करना है। वैसे आप इसमें बेकिंग पाउडर भी थोड़ा सा डाल सकते, तो इससे ये होगा ये पफ़ी पफ़ी सी बन जाएगी थोड़ी, लेकिन मैंने नहीं डाली क्योंकि मुझे सिर्फ वही डालना था, तो मैंने इतनी नहीं डाली। और मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए थी क्रीम, तो मैंने थोड़ी सी इसमें बना दी है। लेकिन आप अगर आपके पास बीटर है तो सबसे बेस्ट है। अब मैंने इसमें बेकिंग पाउडर, फिर भी मुझे लगा ये पफ़ी नहीं है, तो मैंने थोड़ा सा बेकिंग पाउडर इसमें बाद में ऐड किया है और फिर उसको मैंने ग्राइंड कर दिया। अब ये मैंने एक मग्स बॉल्स थे मेरे पास ग्लास टाइप के, जिसके अंदर मैं बना रही थी। मैंने थोड़ा केक लगाया और थोड़ी क्रीम लगाई और मिक्स फ्रूट्स जो मैंने आपको दिखाए थे वो मेरे पास थे, तो मैंने कहा ये मिक्स फ्रूट, इससे क्या होता है कि जो आप चीज़ बना रहे हैं असल में कहते हैं ना कि उसको पेश करने का तरीका आपका क्या है, मतलब उसको दिखाने का तरीका क्या है। कभी तो बुरी चीज़ भी इसी वजह से अच्छी लगती है कि वो मतलब डेकोरेट अच्छी होती। तो इसी तरह से मैंने एक लेयर क्रीम की लगाई, एक मैंने केक की लगाई और मिक्स फ्रूट्स मैंने साथ में इसमें ऐड कर दिए। तो ये है कि बच्चों के लिए थोड़ा स्पेशल हो जाता है, जब आप कोई चीज़ उनके हाथ में देते हैं तो उन्हें अच्छा लगता है उसको खाना। तो इस तरह से मैंने इसको माशाल्लाह से डेकोरेट कर दिया और इस तरह मैं इनको कंप्लीट कर दूँगी। और ये कंप्लीट करने के बाद ऊपर से तो डेकोरेशन बनती ही बनती है, तो ये मैंने कहा फ्रूट्स जो है मैं ऊपर से लगा देती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह ये मेरा तकरीबन रेडी था। और बस ये है कि बच्चों के लिए बहुत एफ़र्ट्स करनी पड़ती हैं और हम लोगों को तो ज़्यादा करनी पड़ती हैं। और साथ मैंने कहा कंडेंस मिल्क की थोड़ी सी लेयर्स लगा दी कि इससे ये है कि थोड़ा स्टाइल अच्छा लगेगा। बच्चों के लिए एफ़र्ट्स करनी पड़ती हैं और ख़ुद भी आप बिज़ी रहते हैं। इनको आप फ्रीज़र में रख दें क्योंकि बच्चे मेरे पहुंचने वाले थे, तो मैंने इसीलिए थोड़ा इस तरह से रखा कि ये ठंडे हो जाएं अच्छे से। और माशाल्लाह ये हो चुके थे ठंडे और मेरे बच्चे भी आ चुके थे। चले उनको सरप्राइज़ देते हैं। ये देखें माशाल्लाह बच्चे बड़ा एंजॉय कर रहे हैं और ज़बरदस्त, और मेरी मेहनत वसूल हुई। और बस ये दोपहर का खाना शुरू। प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़।